अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों हम स्टार्ट तो करेंगे पीसी होटल में आए एक वाक़े से और उसके बाद बात होगी साबिर शाकिर साहब के रेजिग्नेशन के हवाले से और फिर हम बात करेंगे ये जो ताज़ा और हकीकी बम गिराया है हुकूमत ने और मुफ्ती इस्माइल साहब ने अवाम के ऊपर आयल को लेकर इस पे और फिर बात होगी पीटीआई ने जो है जिस तरह से अब कुछ पैकेज अनाउंस किया है अपने वर्कर को लेकर इस पे। लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों पीसी होटल के हवाले से जिसमें रात गए एक वाक़या पेश आया है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रही है और जो पीसी होटल है कराची का वहाँ पे दोस्तों उसकी जो है छत में जो फानूस था वो घिरा है और वहाँ पे हो रही थी तकरीब, एक निजी कंपनी के वर्कर की तकरीब हो रही थी और वो जो फानूस है वो उन पे जाकर गिरा है। उसमें जो है दो लोग, एक तो मौके पे ही अपनी जान की बाजी हार गया था और दूसरा दोस्तों जाकर हॉस्पिटल में अपनी जान की बाजी उसने हारी है और दो लोग जो हैं मज़ीद ज़ख्मी भी हैं। कहा यह जा रहा था कि जनाब पता नहीं मटेरियल इस तरह का होगा या ये क्यों हुआ है। तो भाई हादसा तो कहीं भी हो सकता है और ये 5 स्टार होटल हैं तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कि उसके अंदर इस तरह का मटेरियल हो। खैर आगे चलते हैं। दोस्तों आजकल जो है 4 सहाफ़ी ज़ेर अताब हैं और वो मुसलसल जो है पेशियां भी भुगत रहे हैं और एक को तो फिर मुल्क से बाहर भी जाना पड़ा और इन चारों में आपने देखा ही होगा इमरान रियाज खान साहब हैं, साबिर शाकिर साहब हैं, समी इब्राहिम हैं या फिर अरशद शरीफ साहब हैं। कुछ दिनों के लिए साबिर शाकिर को ऑफ एयर भी किया गया और अब आकर उन्होंने जो है अपना रेजिग्नेशन भेजा है और उन्होंने कहा जी कि मैं अपने इकलौते बॉस सलमान इकबाल को अपना इस्तीफ़ा भेज रहा हूँ और उन्होंने कहा जी मेरी शदीद ख्वाहिश है कि ARY का जो स्टाफ है वो फले फूले और मेरी वजह से किसी पे हर्फ ना आए। साथ साथ उन्होंने लिखा जी कि 17 साल मैं वाबस्ता रहा हूँ ARY से, हकमियत अल्लाह की, मरना जीना मादरे वतन के लिए। और साथ साथ उन्होंने लिखा जी कि पाक फ़ौज और पाक फ़ौज के सिपाही जो हैं वो जिंदाबाद। अब जो है अगर आप ये देखें कि इस तरह के अब तसलसल के साथ वाक़यात पेश आ रहे हैं और मेरी जहाँ तक असेसमेंट है दोस्तों मुझे लगता है कि कुछ दिन के बाद शायद वो वापस भी आएंगे और उनको आना भी चाहिए। देखें इख्तिलाफ़ राय अपनी जगह और किसी ताकतवर का प्रेशर अपनी जगह, लेकिन उस ताकतवर को ये भी सोचना चाहिए कि आप अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को जो है इख्तिलाफ़ राय का हक़ तो दें। कम अज़ कम आप उसको ये हक़ तो दें कि वो आपसे इख्तिलाफ़ राय कर सके। और साबिर शाकिर जो हैं दोस्तों ये वो बंदा है, इमरान रियाज है, साबिर शाकिर है, ये अरशद शरीफ है और ये वो लोग हैं जिनको ये कहा जाता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के या पाक फ़ौज के ख़ास वो लोग हैं या इनको यहाँ तक भी कहा जाता था कि ये उनके प्लांटेड सहाफ़ी हैं। तो आजकल इन पे इस तरह से जो है दिन आए हुए हैं और ये रडार में आए हुए हैं। जो गवर्नमेंट है ये जब गवर्नमेंट नहीं थी तो कुछ और कहते थे और जब गवर्नमेंट बनी है तो कुछ और कर रहे हैं और आजकल जो है वो दौर चला गया है कि जहाँ पे 2, 4, 5 इवन 10 या 15 रुपए का इजाफा हो। सीधा सीधा आयल की प्राइसेस में 30 रुपये इजाफा किया गया है मुफ्ती इस्माइल साहब की तरफ से। और माजी में देखें तो यही लोग जो हैं गरीब का मुकदमा लड़ते नज़र आते थे महंगाई को लेकर। आप मरीम नवाज साहिबा का ये ट्वीट देख रहे होंगे कि किस तरह से वो गरीब का मुकदमा लड़ा करती थी और अब जो है वो देखें तो 30 रुपये बढ़ाकर किस कदर इस चीज़ को डिफेंड कर रही हैं। और फिर उसको जवाब दिया है इमरान रियाज खान साहब ने कि आप तो अभी महंगाई मार्च करके हटे थे तो भाई ये क्या कर दिया आपने। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हमारे आजकल PM हैं उसका ये ट्वीट देखें कि वो माजी में क्या कहते रहे हैं। और फिर मज़े की बात यह है दोस्तों कि इनको जो है डिफेंड करते थे
या इनके साथ होते थे कुछ सहाफ़ी जो कि तब इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे महंगाई को लेकर, और होनी भी चाहिए अगर गवर्नमेंट जो है गलत कर रही है तो। लेकिन हमारे यहाँ सियासत के कुछ असूल इस तरह के हैं कि वो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इनके हाथ में जब माइक होता था तो ये अपनी मर्ज़ी किया करते थे, और इनको पता था कि इमरान खान साहब जो हैं वो इसको खुशी से नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि इकॉनमी की सिचुएशन इस तरह की थी, और फिर कोरोना भी आया, आपने बाकी भी मामला देखे, और ये महंगाई जो थी दोस्तों ये इंटरनेशनली थी ये सारा कुछ। लेकिन ये लोग जो हैं तब तनकीद किया करते थे, और आजकल जो है इस महंगाई की तारीफ़ और इसको डिफेंड करते नज़र आते हैं, और मलबा फिर जो है पिछली गवर्नमेंट पे डालने की कोशिश करते हैं कि जी इनको ये भी तकलीफ़ है कि इमरान खान साहब ने वो 10 रुपये भी जो सस्ता किया था वो क्यों किया था। अब जो 10 रुपये उन्होंने सस्ता किया उससे पहले इन्होंने जो है अपने हथियार तेज़ किए हुए थे कि इमरान खान साहब जो हैं बढ़ाएंगे तो हम इनके ऊपर तनकीद करेंगे, और तसलसल के साथ अगर आप तब की खबरें देखें तो मीडिया कह रहा होता था कि अब बढ़ी, कल बढ़ी, परसों बढ़ी, और जनाब महंगाई का तूफान आने वाला है। लेकिन उन्होंने काम की, तब भी इनको अच्छा नहीं लगा। अब जो है बहरहाल ये तरजीहात हैं, और कुछ पर्सनल लाइक डिसलाइक भी है हमारी सोसाइटी में, और इसी तरह से जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो भी पोलराइजेशन का शिकार हैं। सच को सच इन्होंने नहीं कहना, बल्कि एक सामने जो है वाज़े तौर पर धड़ा नज़र आता है, और अब इनसे कोई पूछे कि भाई कहाँ गया वो गरीब का दर्द, अब तो आप इस चीज़ को भी जस्टिफाई करते नज़र आते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों पीटीआई ने जो है अपने वर्कर जो कि शहीद हुए थे, एक तो लाहौर के थे और दूसरे का ताल्लुक़ KPK मर्दान से था, उनके लिए भी कुछ पैकेजेस का ऐलान किया है। ये अज़हर मिशवानी साहब हैं, उनका ट्वीट आप देख रहे होंगे। साथ साथ कुछ कराची से भी लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे, और ये बहुत अच्छी बात है कि अपने वर्कर्स की जो है केयर की जा रही है और उनकी खबर ली जा रही है। माजी में होता ये रहा है कि वर्कर के साथ जो भी हो जाए सो हो जाए, कोई पूछने वाला ही नहीं होता था। और सच बात ये है दोस्तों कि जब भी ये सारे क्राइसिस आए हैं उसमें मार हमेशा वर्कर्स ने ही खाई है, और जानें जो दी हैं वो वर्कर्स ने ही दी हैं। लीडर तो हमेशा पीछे ही रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, वो PMLN हो, PTI हो, PPP हो। इस तरह का कोई मैंने देखा नहीं है कि माजी में उनका ख्याल रखा जाता रहा हो, जैसे अब जो है एक यूँ कह लें कि ट्रेंड सेट कर रही है PTI, और ये काफ़ी अच्छी बात है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।